हुआ शुभ्रा बेटा? मम्मी जी आज मुझे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं मम्मी जी। मुझे पता नहीं बहुत अजीब सा लग रहा है। सर भी दर्द से फटा जा रहा है मम्मी जी मेरा। अरे कुछ नहीं बहू, ये मौसम के कारण है। मेरे हाथ पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं क्या बताऊं तुम्हें। मेरी जगह कोई और होता ना बेटा तो दिन भर बिस्तर में ही पड़े रहता। वो तो मैं ही हूँ जो दिन भर चलते फिरते रहती हूँ, वरना बिस्तर में पड़ जाऊंगी तो और बीमार हो जाऊंगी। अब छोटी छोटी सी बात क्या बताएं किसी को, इसलिए बताते नहीं हैं। मेरे तो सारे शरीर में इतनी तकलीफ रहती है कि अब मैं क्या बताऊं तुम्हें। जाओ बेटा जल्दी से खाना पीना बनाकर सबको खिला पिला दो और जल्दी फ्री होकर आराम कर लो। अब क्या बताऊं, मुझे अच्छा लगता तो मैं ही करने लगती। हाँ ठीक है मम्मी जी, आजकल का जमाना भी ऐसा हो गया है। अपनी एक तकलीफ सामने वाले को बताओ और वो अपनी 100 तकलीफें बताने बैठ जाते हैं। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, ये सब काम चोरी के बहाने हैं। जरा सा हाथ पैर दुखे नहीं कि हाथ पैरों को पकड़ कर बैठ जाओ। अरे शुभ्रा, तुम क्यों उठ गई इतनी जल्दी? आराम करो, तुम्हें रात भर बहुत तेज फीवर था। नहीं जी मुझे उठना पड़ेगा, सुबह के 6 बज गए हैं। कोई जरूरत नहीं है, चलो आराम करो, मैं तुम्हें मेडिसिन दे देता हूँ। चलो सो जाओ तुम, आज माँ काम कर लेंगी घर का, तुम आराम करो। आज तो मेरे शरीर ने पूरा जवाब दे दिया है। मम्मी जी तो बहुत गुस्सा करेंगी आज। 2 सालों में आज पहली बार ऐसा दिन आया है कि बुखार के कारण मेरी उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। मम्मी जी को मेरी हालत समझना चाहिए। बेटा आज बहू उठी नहीं है क्या अभी तक? नहीं माँ, उसे बहुत तेज फीवर है। हर रोज तो वो इतने समय पूजा पाठ कर लेती है। माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। माँ शुभ्रा को थोड़ा सा नाश्ता दे देना आप, मेडिसिन खा लेगी वो, उसे अच्छा लगने लगेगा। बेटा मुझसे ये सब काम नहीं होंगे, मैं बता देती हूँ। तुम एक काम करो, उसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब है ना तो उसे उसके मायके छोड़कर आ जाओ और जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती उसे लेके मत आना। ये कैसी बातें कर रही हो माँ आप? हमारी शादी को 2 साल पूरे हो गए हैं और इन 2 सालों में शुभ्रा आज तक बीमार नहीं हुई है माँ। आज उसकी ज़्यादा ही तबीयत खराब है, इसलिए उसकी उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। फिर भी उसने हिम्मत करके सुबह उठने की कोशिश ज़रूर की थी माँ, लेकिन मैंने ही उसे आराम करने को कहा। अरे बेटा जरा बहुत हाथ पैर दुखने को बीमार नहीं कहते। माँ वो थोड़े मोड़े को लेकर बैठती नहीं है, आपको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है। उसे रात से बहुत तेज फीवर है, आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ तो उसे उसके मायके छोड़कर आ जाओ। माँ आज तक तो आपने कभी नहीं कहा कि शुभ्रा को उसके मायके छोड़कर आ जाओ। उल्टा जब भी शुभ्रा मायके जाने की बात करती है आप किसी न किसी तरीके से उसका मायका जाना कैंसिल करवा देते हो। तो फिर आज क्यों बोल रहे हो कि उसे मायके छोड़कर आ जाओ? क्या आपका और मेरा फर्ज नहीं बनता कुछ उसके लिए? देखा आपने, आज हमारा बेटा अपनी बीवी के लिए हमसे ही लड़ रहा है। उर्मिला वो गलत ही क्या बोल रहा है जो तुम उसके ऊपर इतना भड़क रही हो। 1-2 दिन यदि तुम बहू को खाना बनाकर खिला ही दोगी तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा उर्मिला। इन 2 सालों में तो हमने आज तक नहीं देखा कि हमारी बहू इस तरह बिस्तर पर पड़ी हो। आप भी बहुत बहू के गुणगान गाने लगे हो। बिना मतलब की बहसबाजी मत करो तुम उर्मिला, जबरदस्ती का ही धजी का सांप बना रही हो तुम बातों को। बेटा तुम्हें लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, तुम जाओ, मैं ले जाकर दे दूंगा बहू को खाना। वाह वाह, यही देखना बाकी रह गया था। क्या यही देखना बाकी रह गया था उर्मिला? अब ससुर सेवा करेंगे अपनी बहू की। वो मेरी बहू कम बेटी ज्यादा है। एक बात ध्यान रखो, यदि हमारी बेटी को आज ऐसा होता ना तो मैं अपनी बेटी के लिए भी ऐसा ही करता। अभी तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं इसलिए तुम्हें इतनी अकड़ है ना? जब बुढ़ापा आएगा ना और तुम्हारे हाथ पैर नहीं चलेंगे तो यही बहू बेटे हमारे सेवा करेंगे, तब तुम्हें समझ आएगा ये सारी बातों को जो मैं आज बोल रहा हूँ। अरे अरे जाने भी दो, अरे अरे जाने भी दो, जैसी किस्मत में लिखा होगा ना वैसा काट लेंगे अपना बुढ़ापा भी। इतनी जिंदगी तो कट गई। ये सब कहने की बातें हैं उर्मिला, कहना तो बहुत आसान है, जब वक्त आता है ना तब समझ में आता है ये सब चीजें। तुम जाओ बेटा ऑफिस। ठीक है पापा। बाप बेटे दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उर्मिला ओ उर्मिला, आओ पुष्पा दीदी, यही हूं मैं। क्या बात है, बड़ी गुस्से में तमतमाई हुई है उर्मिला? सब ठीक तो है ना? काहे का ठीक है जीजी, वही एक सास का अपनी बहू के लिए रोना। काहे का रोना उर्मिला, तेरी बहू तो लाखों में एक है।
पूरे मोहल्ले में ऐसी बहू नहीं है जैसी तेरी बहू है। जब मोहल्ले की 4 औरतें बैठती हैं ना तो सारे मोहल्ले की बहुओं की चर्चा निकलती है, उसमें सारी औरतें सिर्फ तेरी बहू की ही तारीफ करती हैं उर्मिला। अरे जिज्जी, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। अब आप लोगों को क्या पता, मैं कभी बताती नहीं हूँ ना कितने दुख में हूँ मैं। आज तक मैंने कभी अपनी बहू की बुराई घर के बाहर की होती तो लोग जानते कि वो कैसी है। बुराई तो हमने भी अपनी बहुओं की नहीं की है उर्मिला, बुरा ना मानना। एक बात बोलती हूँ, तेरी बहू जैसी यदि बहू मेरी होती ना तो अब मैं क्या बताऊँ, पलकों में बिठा कर रखती उसे। वैसे हुआ क्या है, कुछ बताएगी कि नहीं? हाँ बताती हूँ, आओ बैठो ना। जी, रात से उसके हाथ पैरों में थोड़ा बहुत दर्द रहा होगा तो मुझे आके बताने लगी। मैंने बोली जल्दी जल्दी काम कर ले बेटा, सबको खिला पिला दे और आराम कर ले। मैंने क्या गलत बोला जी? उसके बाद लड़का उठा तो बोलता है मम्मी सुब्रा को थोड़ा बहुत नाश्ता दे देना, वो मेडिसिन खा लेगी, उसे बहुत ज्यादा फीवर है, वो रात भर नहीं सोई है कहता है। अब बताओ भला, मुझे यही दिन देखना रह गया था क्या कि मैं अपनी बहू की सेवा करूं? उल्टा ये भी अपनी बहू की साइड ले रहे हैं, लड़का ले रहा है तो ले रहा है। उर्मिला तुम बुरा मत मानना, लेकिन यहाँ पर पूरी पूरी गलती तुम्हारी है। कैसी बातें कर रही हो जिज्जी? मैं एकदम सही बोल रही हूँ उर्मिला। तुम ये बताओ कि 2 सालों में आज तक ऐसा हुआ है? नहीं हुआ जिज्जी, आज तक नहीं हुआ है। हर दिन सुबह 5 बजे उठ जाती है और 7 बजे तक नहा धो के पूजा पाठ हो जाती है उसकी। हाँ तो फिर आज ये सोचो कि उसकी सच में तबीयत खराब है इसलिए वो सोई है अभी तक। उर्मिला देखो, यदि तुमने 2-4 दिन उसे खाना बनाकर खिला ही दिया तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। वो तो और तुम्हारे लिए कितना अच्छा सोचेगी कि बताओ आज मेरी तबीयत खराब थी तो मेरी मम्मी जी ने कितनी सेवा की है मेरी। देखो उर्मिला, अब हम जीवन के इस पड़ाव में हैं कि हमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे भगवान ना करे कल को तुमको लकवा लग जाए। ये कैसी बातें कर रही हैं चिच्ची आप? मैं एकदम सच बोल रही हूँ उर्मिला, ये जीवन का सत्य है, हमारा शरीर है, रोग राई तो लगे ही रहते हैं जीवन में। ना तुम ये चीज जान सकती हो ना मैं जान सकती हूँ कि आज हम अच्छे भले बैठे हैं, कल पता नहीं हमारे शरीर का क्या हो जाए। क्या तुम्हें कुछ बात पता चली है? नहीं जीजी, अभी 2 दिन पहले जब हम लोग बैठे हुए थे तो गुप्ता दीदी कितनी अच्छी थी, तुम्हें पता है ना। लेकिन आज देखो उनकी हालत क्या हो गई है। क्या हो गई है जीजी? वो तो अच्छी भली थी ना। हाँ अच्छी भली तो थी, वो भी अपनी बहू से ऐसे ही दिन रात लड़ते झगड़ते रहती थी, जबकि उसकी बहू इतनी अच्छी थी, हर बात को मानती थी अपनी सास की। नहाने को जा रही थी वो सुबह और अचानक से उनका पैर स्लिप हो गया। पैर स्लिप होने के कारण उनके पैरों की हड्डी टूट गई है, जिसके कारण ना वो चल सक रही हैं, ना उठ सक रही हैं, ना बैठ सक रही हैं। अब वो पूरी तरह से अपनी बहू पर आश्रित है। और तुम्हें तो पता ही है बुढ़ापे में हड्डियों का जुड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। अब तो जब तक जिंदा रहेंगी जब तक दूसरों के भरोसे ही उन्हें अपना पूरा काम करना पड़ेगा। और उनकी बहू ने साफ कह दिया कि मैं बिल्कुल सेवा नहीं करती अपनी सास की। जब ये अच्छी भली थी तो मुझसे दिन रात झगड़ती लड़ती थी। अपने पति को बोल दिया उसने कि इनको ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, नर्स लोग ही इनकी देखभाल करेंगी। क्या बता रही हो जिज्जी? हाँ उर्मिला, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। उनकी बहू बोल रही थी जब मेरी सास अच्छी भली थी तो अपने हाथ पैरों का बहुत घमंड था मेरी सास को, ऐसा बोल रही थी। हाँ उर्मिला, बिल्कुल ऐसा ही बोल रही थी। क्या तुम भी यही चाहती हो कि तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी बहू भी तुम्हारे साथ ऐसा करे? नहीं जिज्जी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। हाँ तो फिर प्रेम से उसकी 2 दिन सेवा कर लो उर्मिला। बस 2 दिन की ही बात है, तीसरे दिन वो उठ के अपने आप ही काम करने लगेगी। क्योंकि जो करने धरने वाले रहते हैं उर्मिला, उन्हें बिस्तर में लेटे लेटे अच्छा नहीं लगता। ये सोचो कि उसकी बहुत ही तबीयत खराब है, इसलिए वो आज तुम्हारे ऊपर आश्रित है। तुमसे ज्यादा बुजुर्ग तो मैं हूँ उर्मिला, लेकिन फिर भी मैं अपनी बहू के साथ सारा काम मिल बांट कर करवाती हूँ। उल्टा वो खुद ही मुझे चिल्ला चिल्ला कर बैठालती है, मम्मी जी आप ये मत करो, मम्मी जी आप वो मत करो, आप बैठ जाओ, आप आराम करो। लेकिन मैं जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे मैं करते ही रहूंगी उर्मिला काम। हमारा शरीर भी मशीन की तरह है, यदि मशीन चलती रहती है तो उसके सारे पार्ट काम करते रहते हैं। जिस दिन मशीन चलना बंद हो जाती है ना, रखी रखी उस पर जंग पड़ने लगती है। ऐसे ही हमारा शरीर है, हम जिस दिन काम धंधा करना या अपने हाथ पैरों को हिलाना डुलाना बंद कर देंगे ना, हमारा शरीर भी जाम होने लगेगा उर्मिला। इसलिए 2-4 काम कर देने से हमारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तुम्हारी बहू की जगह यदि तुम्हारी बेटी आज होती तो तुम उसके साथ भी ऐसा ही करती क्या? नहीं जीजी, मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। हाँ तो फिर ऐसा ही सोचो। जब तुम्हारी बेटी तुम्हें फोन करके बताएगी कि मम्मी मेरी सास मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रही है जैसा कि तुम अपनी बहू के साथ कर रही हो, तब तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? जीजी आप तो एकदम सही बातें बोल रहे हो। जो कुछ मेरी शादी के बाद मेरे साथ हुआ है वही सब मैं अपनी बहू के साथ कर रही हूँ। मेरी सास भी ऐसा ही किया करती थी जिज्जी मेरे साथ, जैसा मैं आज अपनी बहू के साथ कर रही हूँ। उर्मिला, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि जो हमारे साथ हुआ है वही हम अपने आने वाली पीढ़ी के साथ करें। ये सही बात थोड़ी ना है, बताओ तुम ही। अब समय बदल गया है उर्मिला,
तुम सामने वाले के साथ जैसा व्यवहार करोगी वो भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। यदि तुम्हें मान सम्मान इज्जत चाहिए तो तुम्हें सामने वाले व्यक्ति को भी मान सम्मान इज्जत देना पड़ेगा, जब तुम्हें वापस मिलेगा मान सम्मान। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारा बुढ़ापा सुख शांति से गुजरे तो तुम अपनी आज को सुधारो, और आज के बाद ऐसी हरकतें कभी मत करना उर्मिला तुम। हाँ जीजी, आप एकदम सही बोल रही हो। आपने तो मेरी जिंदगी को नरक बनने से रोक लिया। मैं ये क्या करने जा रही थी, अपनी खुशहाल जिंदगी को अपने हाथों से ही उजाड़ने जा रही थी। आपने तो मेरी आंखें खोल दी जीजी। मैं अभी जाती हूँ जीजी, और अपनी बहू की अच्छी तरह से देखभाल करती हूँ। हाँ हाँ उर्मिला, बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है, और एक अच्छी सास भी बनकर दिखाओ अब। हाँ हाँ जीजी, क्यों नहीं। ठीक है, तो मैं चलती हूँ उर्मिला। हाँ ठीक है जीजी, मैं भी जाती हूँ, शुभ्रा की देखभाल करती हूँ, उसे खाने के लिए दे देती हूँ कुछ। शुभ्रा बेटा चलो कुछ खा लो, उठकर, तुम्हें दवाइयाँ भी खाना है। शुभ्रा बेटा चलो उठो, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाकर लाई हूँ। हे भगवान, शुभ्रा तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है बेटा। चलो उठो बेटा, खिचड़ी खा लो और गोली खा लो। लो बेटा जल्दी से खिचड़ी खाओ, फिर दवाई खा लो, तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। जी मम्मी जी। और काम वाम की चिंता मत करना, और अभी उठने की भी जरूरत नहीं है, गोलियां खाकर आराम करना बेटा। घर का सारा काम मैं देख लूंगी। ठीक है मम्मी जी। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ, अभी आती हूँ, जब तक तुम पूरी खिचड़ी खा लो। जी मम्मी जी। तो देखा दोस्तों आपने कैसे मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल पर एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।